देख आगे हमने के देखल जी अब अनुच्छेद 14 से तो मौलिक अधिकार 6 गो। तो पहला मौलिक अधिकार के कहल जाला समता या समानता का अधिकार। पहला एक दो बार बतैले बनी कि सुने में यादो हो जाए सन के बढ़िया लगे। समता या समानता के अर्थ कि पहला में कहल जाला अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता। विधि के मतलब कानून, कानून के आगे सब कोई एक समान रही। कानून मतलब जो भी संविधान में नियम कानून लिखल बा उसके समक्ष सभी व्यक्तियों को, चाहे वो राजा होके या महाराजा होके, बाबू साहेब होकस, पंडित जी होकस, चाहे कोई छोट जात होके, सबके का रही एक समान। लेकिन कानून में देखल जाए तो आज भी सब कुछ एक समान नहीं रखल। काहे नहीं रखल गई? तो कानून बहुत सोच समझ के अम्बेडकर साहब बनैलन। उनमें देखल गई कि अगर एक हमारा सजा मिले के होखे तो हमारा अनुसार सजा बा, लेकिन अगर एक 5 साल के लड़का गलती कैले होखे या 10 साल के लड़का गलती कैले होखे तो कानून ओकरा खातिर अलग बा। लेकिन अनुच्छेद 14 के तहत अगर कोई कह देवे कि विधि के समक्ष समानता यानी सभी के लिए कानून बराबर है, तो सभी के लिए कानून बराबर नहीं है। अगर 18 साल से कम उम्र के लड़का कोई गलती करेला तो सुन ले बसन ओकरा मतलब बाल गृह में भेजल जाला। ओकरा कोर्ट कहाँ भेजला? बाल गृह यानी बाल सुधार गृह। वो एक प्रकार के जेल है, लेकिन ओकर सजा के प्रावधान अलग बा। जिसे कहल जाला कि पुरुष अगर कोई गलती कैले बा तो ओकरा फांसी के सजा होला। अब तक भारत में एक भी औरत के फांसी नहीं देवल गई। गलती का औरत नहीं कैले बड़ी, लेकिन अब तक शायद कोई के फांसी के सजा औरत के नहीं मिलल। कहाँ अभी तक तो हमने की सुन ले। तो कहल जाला कि विधि के समक्ष सब समानता, तो कोई सबके समानता नहीं है, लेकिन कानून में लिखल गइल बा कि सब विधि। ये चलते ओकरे कहल जाता है कि कानून के आंख पर क्या बंधा होता है? पट्टी, ताकि वह सजा सुनाने से पहले यह देखे नहीं कि अब मेरे घर का कहीं आदमी तो नहीं है। जज साहब के लोग जी करे तो हमारे घर के आदमी है, एक सजा थोड़ा कम कर दी। तक कानून को पट्टी बांधल गई। तो विधि के समक्ष समानता कहल गइल बा, लेकिन सबके समान नहीं व्यवस्था के लिए कुछ कुछ संविधान में अलग रखल गइल बा। एक ट्रेन पर भी आदमी जाला तो छोट लड़का के टिकट कम लगेला, ग्लास ब्रिज पर भी टिकट कम लगे। कै रुपये बा? 150 रुपये बा, 150। बाकी सबके 300 बा। तो कानून के आगे सब कुछ एक समान नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 14 कहला कि विधि के समक्ष सब कोई एक समान बा। कानून में हमेशा एक पक्ष रखल गइल बा कि सोच समझ के समानता देवल जाता। अगर आसान भाषा में एकरे कहल जाए कि कोर्ट में या गांव घर में देख ले बसन कोई लड़का लड़की के लेके अगर भाग गइल तो कानून सबसे बेसी केकर सुनी? लड़की के सुनी। लड़की कचहरी कोर्ट में जाके कह दी कि हमारा ये बहला फुसला के लेके भागल बा। अब बताओ एक सियान लड़की के कोई लेके बहला फुसला के भागल होई, लेकिन को देलस तो कोर्ट हुए मानी हाँ बहला फुसला के लेके भागल होई, मार नतिया के मार धीरे कुटा चाहिए। कानून हमारा सुनने वाला, फिर भी कहल गइल बा कि विधि के समक्ष क्या है? समानता है। तो कुछ कुछ पक्ष का बा कि देखते हुए अब जानबूझ के ऐसा व्यवस्था कल गइल बा कि बात के डर बनल रहे कि 100% में 99% तो लड़के लेके न भागतान। ई डर रही लड़का के कि अरे ई बाद में बदल भी सकलिया। ए चलते ही कानून बनल बा कि चल बा लड़किए के सुनल जी का कहत रे। तो विधि के समक्ष सब कुछ समानता बा, लेकिन कुछ कुछ चीज में समानता नहीं के, कुछ कुछ छूट देवल गइल बा। जिसे लड़कन के छूट बा कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र के लड़का कोई गलती करता है तो ओकर सजा में कम रही। अब बताओ राष्ट्रपति कहीं खून कर देवे, राष्ट्रपति खून कर दिलस तो वो अपने से अपन सजा माफ कर ली। अनुच्छेद किसके तहत पुतर? अनुच्छेद 72 के तहत। तब कानून में लिखल गई कि तो सब जितना राष्ट्रपति बड़ा सन, राज्यपाल बड़ा सन, कुछ कर के अपने सजा अपने कम कर लिए। कोर्ट ओकरा सजा दी कि 20 वर्ष का जेल दिया जाए, राष्ट्रपति राज्यपाल अपने से लिख के कह दिए कि हमार सजा 10 साल के लिए। तो ओकरे हाथ में रही। तो कानून बनल कि पहले राष्ट्रपति के पद से का करे के पड़ी? हटावे के पड़ी। जब उनकरा पर राष्ट्रपति पद से हटा देवल जाई, राज्यपाल से हटा देवल जाई, तब का हुई? अब उनकरा पर ही कानून लगी ताकि वो अपन सजा माफ ना करियन। तो विधि के समक्ष सब कुछ समानता बा, लेकिन कुछ कुछ पहलू के देखते हुए महिला पुरुष में महिला के प्रायोरिटी ज्यादा दिल बा। एक
पुरुष और एक बालक मतलब लड़का के प्रति रखल गई बा कि 14 साल 13 साल के लड़का बा गलती की ले बा कानून ओकरा देख ले बसन रास्ता में अगर कोई के ध भी लेवेला तो सबसे पहला काम करेला पुलिस कि ओकर मुंह बांध देवेला, मुंह बांध के ले जाई। कबो टीवी में देख ले बसन कि कोई आदमी अपराधी धराइल बा तो खड़ा भी बा तो ओकर मुंह पहले बांधल रहेला। तो मुंह काहे बांधल गेल बा? मुंह लुकावन जा चलता, मुंह लुकाले चलते। बाकी अभी तक ओकरा न्यायालय सजा नहीं के, ओकरा न्यायालय अभी अपराधी घोषित नहीं के ले, ये चलते मुंह बांधल बा ओकर कि बाद में मान ले कि न्यायालय एकरा अपराधी घोषित ना कैलस, अगर ओकरा जज साहेब मतलब छोड़ देलस, जैसे केजरीवाल अभी छूट गेलन, उनकरा पर पूरा जितना आरोप लगावल गई सब झूठा साबित हो गए। वो कोई शराब नहीं के बेचले, कोई शराब में घोटाला नहीं के केले, यहाँ तक कि सीबीआई पर मतलब कहले बा अदालत की सीबीआई झूठा सब अदालत में कागज पेश किया हुआ है। तो वैसे ही कोई एक आम आदमी बा ओकरा झूठो के भी तो आदमी पकड़ के पुलिस लेके चल जाई, गाँव घर से लेके चल जाई। पूरा समाज मोबाइल के जमाने में जान जी कि फलाना फलाना है, बताओ जब ओकरा कोर्ट बरी कर दी कि आप यह सजा नहीं किए हैं, आप जाइए घर, तो एक समाज में आई तो आदमी ओकरा कौन भावना से देखिए हम देखा गया हुए ए चलते भैया ओकर सबसे पहले का पुलिस करेला चेहरा ढकेला कि चल कम से कम आदमी जानस ताकि दोबारा ई जाए तो ऐसा घटना ओकरा साथे ना होके। मान ले तो काम भी ना कैलस, ऊपर से बदनाम भी हो गई, गांव में जाई फिर दूसरे काम हो जी, तो बुझाता ये चलते ओकर मुंह पका रहेला। कुछ कुछ मामला में ऐसा व्यवस्था के लिए बा। याद रखल जी विधि यानी कानून के आगे सभी व्यक्तियों को एक समान रखना है। अनुच्छेद किसके तहत? 14 के तहत महिला, बालक, बूढ़े व्यक्ति, कोई बुजुर्ग आदमी सजा कैले बा ओकर कोई प्रावधान कम रही। अब वो 60 साल 65 साल में मर्डर के लिए ओकरा का 20 वर्ष दे के करे जी, 20 वर्ष सुने जी पहले चल ठीक है बात बा ऐसा व्यवस्था ओकरा सब प्रकार के सजा देवल जी। तो कानून में सब एक प्रकार के सजा बा, लेकिन कुछ मामला में नहीं किया। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में निषेध किया गया है। यानी कोई भी आदमी धर्म के नाम पर कोई से छुआछूत ना करी हम, नस्ल जाति के नाम पर छुआछूत ना करी हम, लिंग मतलब महिला पुरुष के नाम पर, जन्म स्थान के आधार पर जिस हमनी के सबसे बेसी पौता ना झरल नहीं जा बिहारी होके के ई कहा बिहारी मतलब का हमारे जन्म स्थान के आधार पर महाराष्ट्र के आदमी हमनी से भेदभाव करता, मार बिहारी है। अब हमनी के कौन गलती बा? तो कानून हमनी के बनैले बन अनुच्छेद 15 कि कोई हमनी के बिहारी कह के ना मारी, फिर भी तो मारी देता सन, फिर भी मार देता सन। तो ओकरा चलते हम कम से कम कोर्ट कचहरी में जाता नहीं, एकरा चलते मारता सन, लेकिन एकरा चलते हम कोर्ट कचहरी में जाता नहीं। जो हम 100 गो मिल के मरता सन तो 5-7 गो मारता सन, बाकी 90-95 को डर बा कि कानून बा पिटा जाए जी। अगर सोची कानून ना रही तो हमनी के कितना पिटे थी जा, मार हमनी के धुआं करता सब जगह से मार बिहारी के, हमनी के कम से कम जीव बचता। कौन अनुच्छेद के चलते? अनुच्छेद 15 के चलते हम बिहारी हैं फिर भी कहीं जा सकते हैं, ना तो हमनी के बड़ी भीड़ कर देव नीचे कहीं। हमनी कोई बुला के तो देखे अगे पीछे में झूठिया भीड़ कर देव जी, खुद हम भीड़ कर दी ना, कोई भंडारा हो गया तो पूरा ट्यूशन के लड़का चल 300 सब्जी घट जी अंत में। तो जन्म स्थान सब भेदभाव के आधार पर भेदभाव ना हो कि किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 का कहला लोक नियोजन के विषय में, यानी लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समान अवसर सबके देवल जी। अवसर की क्या है? सबकी समानता है, सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में एक समान मिलेगी, ना कि कोई जज साहब के लड़का बा तो उनका बिना परीक्षा देले चल भैया तो नौकरी मिल जाए, वीरेंद्र माट साहब के लड़का बा रेलवे में नट कसलन चल इनकर लड़कों के नट कसे के आदेश मिल जाए, अगर नट भी कसे के बा तो ओकरा फिर से उतने मेहनत करे के बा। तब ना कोई बूढ़ बुजुर्ग कहला कि नौकरी से लाख गुना बढ़िया बा बिजनेस, बिजनेस बाप जहाँ छोड़ के जाला बेटा वहां से उठावेला। नौकरी ऐसा चीज है कि बाप जितना मेहनत के बा ओकरा से 5 गुना फिर से मेहनत करे के पड़ी से, तब वहां पहुंची कि ना पहुंची वो कहीं बात नहीं है। लेकिन आज हमने गांव में अगर बैजनाथ सिंह के जो बान जा सब लड़का लोग वो अपन लड़का के बीएनएस होटल देके जीवन जा, तब बीएनएस होटल के ऊपर टावर खुली ना, एफिल टावर बनी जा। हमनी के तो अभी फिर से हमारे पुत्र के पढ़े के पड़ी, फिर भारतीय रेलवे के फार्म भरे के पड़ी। तो
अवसर की क्या है, समानता है नौकरियों में, इना की बिजनेसों में ना, बिजनेस में अवसर के समानता हो जाए तो पुत्रों के मिल गई तो 2 होटल बिजनेस होटल। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, सभी व्यक्तियों को एक समान मिलेगा बशर्ते SC ST को छोड़कर। अब ये जो शब्द SC ST शुरू में केंद्र सरकार दिल गए, बाद में आई OBC, तो OBC के भी जोड़ देवल गए। SC ST को आरक्षण कि जब अवसर की समानता कहते हो तो आकार में भी एक समान बनाओ, बतैले रही एक दिन नीति निर्देशक तत्व में। आकार मतलब का, ये पुतुर दिन भर खेत में टमाटर बेच के काम करके बेचारा सांझ के खाली 2 घंटा पढ़ता, धीरेन्द्र मास्टर के जी में कोई काम ही नहीं के दिन भर पढ़ता न, फिर भी नौकरी में दोनों आदमी के बराबर नंबर कैसे आ सकेला। ते चलते इनका रकाबा SC ST के कुछ मामलों में क्या है, उनको आरक्षण दिया गया है कि उसको पास पढ़ने की सुविधाएं कम है। अगर आज भी मानल जाए तो मान लो जौन सुविधा वैद्यनाथ सिंह के लड़का के मिल सकेला या नाती के मिल सकेला पढ़े के, वो आज भी कोई छोट जात के लड़का के उतना सुविधा ना मिली पढ़े उड़े के, तो ई मामला में आरक्षण के व्यवस्था बा। लेकिन प्रेजेंट में देखल जाता तो ऐसा कुछ मामला में अब आरक्षण के जरूरत, जिसे बाबू साहेब पंडित जी के भी लोग के जरूरत रहे तो करे खातिर आयल EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी अब 10% का आरक्षण है। इस 10% के आरक्षण में सब चारों राजपूत, पंडित जी, भूमिहार, लाला लोग को भी अब आरक्षण मिलता। तो यो सबके अब आरक्षण देखबे तो में नियम बनाइले बा कि सबको आमदनी 8 लाख से कम होके के चाहिए सालीना। तो 8 लाख से आमदनी हमरो निके, हमहू EWS में आई ना, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारा आमदनी 8 लाख से कम बा। कोई सरकारी नौकरी से कोई कमाता तो 8 लाख देखल जी। अगर कोई खेत के मामला में देखी तब 32 काठा में 1 एकड़ होला। कई एकड़ तो लिखले बा आरक्षण पर, भुला गई। EWS सर्टिफिकेट को लिखले बा 8 एकड़ 12 एकड़, मतलब 12 एकड़ के 8 एकड़ याद नहीं है, जब भी EWS के 2-4 गो मान, 1 एकड़ में 32 काठा होला। तो हम शायद गुणा करके निकलने रहे, लगभग 12 बीघा के करीब जेकर जमीन रही 12 बीघा से ऊपर, वो EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में नहीं है। तो नियम बनैले बा खेत पर भी, पैसा पर भी, जे भी ये मामला में बा। ई नियम देखबे OBC में भी बा, NCL बनावे खातिर, लेकिन सबके आरक्षण मिलिए ना जाता OBC में, वैसे EWS भी सबके मिल जाला। तो 2-4 गो आरक्षण के बाद छोड़ देवल जाए तो बाकी सब में क्या है, आपको समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 का कहता अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी इसमें छुआछूत का अंत कर दिया गया। तो छुआछूत के अंत में कानून बनाऊंगा कि अगर तू जात के नाम पर, धर्म के नाम पर छुआछूत करता है तो तोरा पर कानूनन अपराध लगावल जाए, जेल भी हो सकेला। लेकिन एमे एक प्रकार के छूट भी लिख लेबा कि पहले वो व्यवस्था ना रहे। अब छुआछूत के अगर आदमी वैल्यू ना करस तो कोरोना में सबके कोरोना हो गई रही। ये चलते बाद में कुछ में निकल गई बा कि कुछ मामलों में अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप छुआछूत कर सकते हैं। आपको कोरोना हुआ है तो आप छुआछूत कर सकते हैं। वो मामला में कोई जाके केस करी तो मैं अदालत ना सुनी। जात के नाम पर कोई छुआछूत ना करे। लेकिन कोई में मान ले कि वायरस बा, इसे वायरस कुछ भी हो सकेला, कोरोना होई, कबो कबो तो यार मुंह पेट भी चले लगेला, वो में वायरस फड़ेला, पता चलो 2 गो के छरछरी धइले बा, पूरा घर ही के धइले बा, पहले कहल जात रहे हैजा, पहले हैजा कहल जात रहे, ओकरा हैजा से पूरा गांव के गांव साफ हो जात रहे। पहले आदमी हैजा हो जाते रहे तो 2-4 गो देखलस कि वो पट्टी हैजा भइल बा, पट्टी के आदमी चल भैया अब हम गांव में छोड़ दी, पता चला कि जाके मेदिनीपुर बस गए, चाहे कोनो दूसरा गांव बसत रहे तो पूरा गांव में साफ हो जाता रहे हैजा के चलते। हैजा होत रहे पहले, मलेरिया होत रहे का, तो हैजा तो सबसे बेसी, हैजा के ओकरे मुंह पेट कहल जाला, मुंह चलता और तब अनुच्छेद 18 है, मतलब आप उस मामले में छुआछूत कर सकते हैं, लेकिन जाति के नाम पर कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो अस्पृश्यता मतलब वही होता है जाति। अनुच्छेद 17 के तहत आपको सजा दे दी जाएगी। अनुच्छेद 18 का कहता उपाधियों का अंत, यानी अब कोई प्रकार की उपाधि ना रखी, पहले रखत रहन राय बहादुर की उपाधि। बताओ राय बहादुर की उपाधि किसको मिला हुआ था? इतिहास है मैडम, बताओ। देखो महात्मा गांधी ये याद के बसान, राय बहादुर की उपाधि कौन था?
शंकर नारायण को मिला था, शंकर नारायण को। राय बहादुर की उपाधि हमको भुला गई यार, हमको नहीं पता। बहुत पहले उपाधि रहे नाइटहुड की उपाधि, ये याद हो? हाँ, रविंद्रनाथ नाइटहुड की उपाधि किसको मिला हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था। हाँ, केसर हिंद की उपाधि। कभी कोई प्रकार के उपाधि किसी को नहीं मिलेगा। सारा उपाधि के का कद बोल गई, कोई नाम के आगे ना लगाई। महाराजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह, खाली धीरेन्द्र प्रताप सिंह रहो। महाराजा लगैल तो अनुच्छेद 18 के चलते जेल जइब। कोई नाम के आगे ठाकुर अमरेंद्र प्रताप सिंह नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो आप अनुच्छेद 18 के तहत जेल जाएंगे। कोई भी प्रकार के उपाधि ना लगाई, केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर। हर कानून में अपवाद बा। जब कानून बनल तो शुरू से देख अपवाद बताओ चलता नहीं कि विधि के समक्ष सब कोई एक समान बा, लेकिन लड़का बूढ़ बुजुर्ग महिला को छोड़कर इस मामलों में कुछ उसमें रहम दिया गया है। उसे हमें बतलाई कि अस्पृश्यता के अंत भइल तो जात धर्म के नाम पर इना की कोई के कोरोना भइल बा कुछो भइल बा मामला में हम छुआछूत ना करब, करबे करब छुआछूत। आई बजे ने तेने से नाली उली में लोट उठ के महकता पोखराई ने काहे ना छुआछूत करब। तो इसी उपाधियों के अंत कइल गइल तो सब उपाधि के अंत हो गई। कोई बाबू साहब पंडित जी लोग ना लगे हम जने तेने हम हाँ का कहाला वो अभी आगे ना बताई, वो अभी आगे बताई कि उपाधि उहे कहाला कि किसी को कोई महाराजा के तौर पर। देख भैया हमरे से कोई से पढ़बे जब कोई एक एक चीजवा के 2-3 बार तो 2-3 प्रकार से बेसिए सुने के मिली। अब जितना अभी बताओ तो नहीं तो पहिलका बार हो सके कुछ ना बतैलो, कब अभी कुछ ज्यादा बतैलो मिटका के फिर हमारा भी रही 4 गो परसल है नहीं के बतावे लगब तो फिर कुछ हो जी। अब ये 9वां के जौन तरह से अभी पूरा 9th क्लास के रुचिया के बैच के जौन हिसाब से पढ़ाई चलता, अब तक 13 साल में कोई के नहीं पढ़े। मान लो 13 साल में पढ़े उतना नंबर लाइल बड़ा सन तो खुद का उन्हीं घर से कोई आवत हुई तो सुनत उनत हो सन जगह क्या होती है पूछ ले। अगर एक चीज मिल जाई तो रही बात। अभी काल पेपर 10वां के टेस्ट हुई मिल जाए जना के पेपर से चाहत बाबा अभी एग्जाम मिल ना पेपर काल टेस्ट हुई 10वां क्लास के पेपर मिली है घर के लड़का लड़की होती है तोरा क्या लिया ना रे। हाँ अपन पेपर पर मिला ली अगर मिल जाए तो कल से ट्यूशन बंद हो जाए। तो मेहनत होला रात के पेपर छपा ला तो ऐसे ही तोरा बतावे खातिर मेहनत भइला पढ़ के आवल गइल तब न बतावत नहीं। तो सुन ई उहे उपाधि है, एमे उपाधियों का अंत हुआ लेकिन शिक्षा और सेना को छोड़कर अगर कोई सेना में नौकरी करता तो उपाधि ले सकेला। जिसे कर्नल धीरेन्द्र सिंह लिखा सकेला, भले कर्नल हम नहीं जे होई लागी ना उनकरा में कैप्टन अमरेंद्र सिंह उनकरा में लागी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई के उपाधि मिली जिसे मान ले हमारे जीजा जी के बोर्ड पर लिखल बा डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह उनकर लिखल बा बोर्ड पर, घर जहाँ बनल बा घरों पर लिखल बा, वो उपाधि डॉक्टर के लगा सकलन। जे पीएचडी के लिए बा उनका उपाधि मिली। मैडम कुछ देर में कर जी हम तो डॉक्टर जूली सिंह मतलब डॉक्टर मधु न रे मधु मधु तो लाग जी, भले धीरेन्द्र के आगे ना लगी हमने के मतलब का लगी हमने के सब चल रहा बाबू मैडम जी के लाग सकेला। तो ये सब उपाधि के छोड़ के कि उपाधि मिली शिक्षा के क्षेत्र में कोई बात उनका डॉक्टर की उपाधि मिली, सेना में बा कर्नल जनरल सब लागी। खाली अगर कोई जनरल से रिटायर होकर भी आए तो जनरल बिपिन रावत कहल जाला, खाली बिपिन रावत ना कहल जाला वो लगा ली हम। लेकिन हम खलिया नेरिया थोड़े लगा ले, महाराणा प्रताप के वंशज है धीरेन्द्र प्रताप देखो हूं में ठीक निकल ये उपाधि। दूसरा चीज में देवल गई बा कि उपाधि का अंत हुआ और कोई भी उपाधि इहो में लिखल गई बा कि कोई दोसर देश ले तू उपाधि लेके भारत में ना आइब ओकरा से पहले तारा राष्ट्रपति से अनुमति लेवे के पड़ी। जिसे पहला बार भारत के आदमी के मोरारी जी देसाई नाम काटो हम मोरारी जी देसाई को ही पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला था निशान कुछ हो जाके हाँ निशान पाकिस्तान इस हमने के भारत के ना कहनी जा भारत के भारत रत्न है तो निशान पाकिस्तान हो जाके बहुत बड़ा सबसे बड़ा उपाधि है। शायद मोरारी जी देसाई के मिल रहे तो उनका उससे पहले राष्ट्रपति से का लेवे के पड़ी अनुमति लेवे के पड़ी कि हम जाके ले ली पाकिस्तान से हमारा एगो उपाधि देता तो अबे ले ना तो तारा भारत में है लेना दिया आदमी। धीरेन्द्र मार साहब के कोई बोला कि उपाधि दे दे बांग्लादेश ले मतलब हमारा बांग्लादेश दी चाहे नेपाल दी अमेरिका दी अमेरिका को क्या पता ट्रम्प बोला मतलब सारा तेल पर कब्जा कर चाहता था ट्रम्प के पंप पर तेल देवे के जरूरत पड़ी तो हमने जाए जी पेट्रोल टंकी पर चल पे पुतूर भरे तू भरिया हम स्लिप काटब
तो हम उपाधि ना ले सकिना। हमारा का करा उपाधियों का अंत। तो ई प्रकार के कोई अपन देश में आदमी अपना ऊपर कोई राजा महाराजा के उपाधि के आगे नाम उम ना लगाई। दूगो छोड़ के कोई विदेश से उपाधि लेके ना आई। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत में कोई पद पर कार्यरत बा, अगर फिर वो भारत के पद पर कार्यरत बा, ओकरा बावजूद भी उ जाके कोई विदेश वाले कोई चीज ना ले सकेला, उनकरा भी राष्ट्रपति से अनुमति लेवे के पड़ी। जैसे हमने के संसद में या कोई भारत के अभियो भी बहुत सारा विभाग बा जो में कोई विदेशी आदमी बा भारत सरकार के पद पर बा, तू ना ले सकल। ऐसे मान ले के बोले सक अभी हमने में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर तो है हेड कोच है, ओमे एगो बॉलिंग कोच है जरा मॉर्निंग मॉर्कल कहल जाला। का मॉर्निंग मॉर्कल नाम है, यानी देखत रही तो मतलब देले बा। अब मॉर्निंग मॉर्कल शायद साउथ अफ्रीका के है, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। अब साउथ अफ्रीका से होता रहे भारत के शायद क्वार्टर फाइनल होता रहे, कहा था कि सेमीफाइनल अभी होता रहे T20 वर्ल्ड कप में। तब बताओ एक कोच बा इंडिया के सिखावता, तू ये ना सिखाई फलाना में कैसे बोल्ड कर दी है, फलाना के बोल्ड ऐसे मतलब ऐसे आउट करिए, बुमराह के मान ले सिखाओ तो बॉलिंग कोच बता, तो मैं क्या समझता रे भारत के पद पर ग्रहण भइल बा, जाके उनका कोच बनावल गइल बा। एकर मतलब उनका बताही के बा ई ना कि उनकर देश के अगर साउथ अफ्रीका समझ मतलब तो हरवावे के फिर में पड़ जाई या कोई वहां के उपाधि जाके। तो भारत के कोई तुम एक सरकारी पोस्ट हो, तो क्रिकेट के मामला में बा, लेकिन कोई सरकारी पोस्ट पर बड़ा कोई विदेशी आदमी बा तो कोई दोसर देश ले कोई सम्मान ना ली। वो दोनों प्रकार के में उपाधि के अंत बा। एक अपन देश में भी कोई प्रकार के तू उपाधि ना ले सकला, कोई दोसर देश ले भी तू उपाधि ग्रहण ना कर सकला। करे के बाद तो तारा राष्ट्रपति से अनुमति लेवे के पड़ी। समझ में आइल? अब उतार ला जा, जो बोलना है वो सब पोस्ट पोस्ट में नीचे नीचे अपन लिख ले बजा। लिखे से का होई कि याद होई तो ऐसे रख ले जाता।